लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेज बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। तो जैसे शाहरुख खान का बच्चा हमारा हो गया। डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। मैं साधारण परिवार से हूँ, मेरा खपड़े का घर है बिहार में, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। अब ऊपर से सच्चाई को रोक लिया जाता है और पत्रकार से ज़्यादा इस देश के लोग गलत हैं। और अगर इस गुलामी मानसिकता से हम लोग आगे निकलेंगे तभी हमारा देश बचेगा। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव को क्यों फॉलो करेंगे? हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। हम जवाहरलाल नेहरू को क्यों फॉलो करेंगे? हम सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करेंगे। हम गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? हम सरदार पटेल को फॉलो करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो मनीष सर, आपने कब सोचा कि आपको ये पत्रकारिता में आना है? देखिए, पत्रकारिता का मतलब होता है कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ, और सबसे मजबूत स्तंभ में जितने भी पत्रकार हैं उसमें से 90% ईमानदार पत्रकार हैं। लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेज बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। बहुत सारी सरकारी संपत्तियां बिक रही है। तो हम जैसे युवाओं को आगे आना होगा। सिर्फ एक मनीष कश्यप नहीं, मेरे जैसे अनेकों युवा हैं। जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, मैं बिहार का हूँ। अभी मुंबई में हम लोगों की मुलाकात हुई है। तो हम जैसे अनेकों युवाओं को आगे आना होगा, तब जाके जो है ना, ये पत्रकारिता में कुछ सुधार होगा और देश की समस्याओं में कुछ सुधार होगा। आपको क्या लगता है कि पत्रकार सच्चाई क्यों नहीं दिखा पाता है? नहीं, पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, यहाँ पे कम से कम 500 पत्रकार खड़े हैं। अभी आर्यन का केस चल रहा है, तो ये सभी लोग सच्चाई दिखाते हैं। अब ऊपर से सच्चाई को रोक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है डाबर का एडवर्टाइजमेंट है, बाइजू का एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पे कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पे दारू बनाने वाली कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट है, जो दूसरे नामों से किया जाता है। तो वो उस वजह से जो है ना, सच्चाई दब जाती है। उसके लिए पत्रकार गलत नहीं है, उसके लिए मीडिया हाउसेस गलत है, और इस चीज़ों को लोग नहीं समझ पाता है। और पत्रकार से ज़्यादा इस देश के लोग गलत हैं। उसमें क्या है कि देश के लोगों की मेंटालिटी बन गई है। मैं भाजपाई हूँ तो भाजपाई माइंड का जो 5 गो चैनल है वही देखूंगा। मैं कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेसी माइंडेड का जो 5 चैनल है वही देखूंगा। मेरा मेंटालिटी है। तो ये चीज़ें, हाँ, पहले इस देश के लोगों को मेंटालिटी सुधारना होगा, जो निष्पक्ष है उसके साथ आना होगा, तब जाके जो है ना, देश का मीडिया हाउसेस भी सुधरेगा, आप भी सुधरिएगा, हम भी सुधरेंगे, और देश की समस्याओं का समाधान भी होगा। आपको लगता है कि मीडिया जो सच्चाई नहीं दिखाती है, इसके लिए हमारा देश अब पीछे जा रहा है? देखिए, हाँ, बहुत पीछे जा रहा है। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है। आपको मैं आज मुंबई से एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। 3 साल बाद, जैसे हम लोग टोल देते हैं ना, गाड़ियों का टोल देते हैं ना, 3 साल बाद जो है ट्रेनों का टोल लगेगा। और ट्रेन जो है ना, 10 ट्रेन आप खरीदिएगा, 5 ट्रेन ये खरीदेंगे, 7 ट्रेन ये खरीदेंगे। और अगर दानापुर से आप चलते हैं तो मुगलसराय के लिए आपको टोल देना पड़ेगा। फिर मुगलसराय से चलते हैं तो इलाहाबाद के लिए टोल देना पड़ेगा। यानी सेक्शन कोई और बनाएगा, जैसे रोड का सेक्शन अलग अलग बनाया जा रहा है, ट्रेन कोई और चलाएगा। तो उन सब चीज़ों से समस्या इस देश के लोगों को होगा। अगर घर का गार्जियन असक्षम हो जाता है ना, तो बच्चे आवारा हो जाते हैं। जैसे शाहरुख खान का बच्चा आवारा हो गया, वैसे ही अगर सरकारें असक्षम हो जाती है ना, तो सरकारी संपत्तियां बिकना शुरू हो जाता है। ये कहा जाता है कि सरकारी एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए दोषी नेता हैं, वहाँ का विधायक है, वहाँ का सांसद है, सरकार है। तो सरकार अगर सक्षम नहीं है तभी तो सरकारी संपत्तियां बिक रही है। तो अगर स्पाइस जेट मुनाफे में चल रहा है, अगर एयरटेल मुनाफे में चल रहा है, जियो मुनाफे में चल रहा है, तो BSNL और एयर इंडिया क्यों नहीं मुनाफे में चलेगा? सोचने वाली बात है। तो ये मेंटालिटी नहीं है। हमारे नेता ने कहा है कि भारत का नाम मिनी पाकिस्तान कर दिया जाए, तो हम सोचेंगे अरे हमारा नेता ने कहा है तो सही कहा होगा, कुछ सोच समझ के कहा होगा, अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे। तो 1947 के पहले जितने लोग गुलाम थे, उससे ज़्यादा लोग आज गुलाम हो चुके हैं। और अगर इस गुलामी मानसिकता से हम लोग आगे निकलेंगे तभी हमारा देश बचेगा। एक सवाल पूछना है कि आप जितनी हिम्मत से पत्रकारिता करते हैं, आपको कभी डर नहीं लगता है? डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। मैं साधारण परिवार से हूँ, मेरा खपड़े का घर है बिहार में, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। 400 स्क्वायर फीट के मकान में मैं बेतिया में रहता हूँ। बहुत सिंपल फैमिली से हूँ मैं, और डर मुझे भी लगता है। मेरा वीडियो जो है बिहार के मुख्यमंत्री देखते हैं, वायरल होता है, ये चीज़ है। लेकिन डर के आगे जीत है। अगर भगत सिंह डर गए होते तो आज आप यहाँ पे खड़ा होकर मेरे से सवाल नहीं करते, और मैं यहाँ आके जो है NCB के बिल्डिंग के सामने चिल्लाता नहीं। तो डर तो सबको लगता है, लेकिन डर को त्यागना होगा और हम सभी को आगे बढ़ना होगा, तब देश बचेगा। आज के युवक लोग क्या कहना चाहोगे उनके लिए? विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव को क्यों फॉलो करेंगे? हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। हम जवाहरलाल नेहरू को क्यों फॉलो करेंगे? हम सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करेंगे। हम गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? हम सरदार पटेल को फॉलो करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो यहाँ के तो युवा जो है ना, सरदार पटेल के बारे में नहीं जानेंगे, भगत सिंह के बारे में नहीं जानेंगे। उनको तो पता भी नहीं है भगत सिंह कब मरे थे। ये तो आधे युवा जो है फेसबुक पे डालते हैं वैलेंटाइन डे के दिन भगत सिंह मरे थे, ये आधे युवा ये डालते हैं।
तो इनको ये भी नहीं पता है। तो ये लोग विवेकानंद को फॉलो करें, भगत सिंह को फॉलो करें। ये मोदी वोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। तो इन सब चीज़ों से अगर ऊपर उठ के जो है ना, हम लोग जो है ना, अगर सही चीज़ों को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, और 47 के बाद देश आज़ाद हो गया है, ऐसा हमारी भी मानसिकता आज़ाद हो जाएगी, तो शायद युवा अच्छी चीज़ों को फॉलो करना शुरू करेंगे। और युवाओं के कंधों पे ही देश का भविष्य टिका हुआ रहता है। युवा सही हो जाएंगे, देश सही हो जाएगा। चलिए, यू वेलकम।